अब जब नसीरुद्दीन हैदर की लाश पड़ी है उस लाइब्रेरी के तहखाने में, तो किसी को पता ही नहीं है कि अब उनका उत्तराधिकारी होगा कौन। लगातार कई बार ऐसा हो रहा है पिछले 3-4 महीने से कि जब भी एकादशी पड़ती है और मैं फूड की वीडियोस एडिट कर रहा होता हूँ, तो ये है हसल का पार्ट। वाह, हम एक मस्त जगह जाने वाले हैं, तो आई टेक यू अलॉन्ग। एट दिस पॉइंट आई रियली वांट टू हैव कॉफ़ी बिकॉज आई थिंक गज़िलियन संडेज़ में आज मैं बहुत दिन के बाद सुबह 5:30 बजे उठा हूँ। आई रियली वांट कॉफ़ी बट कल रात से आई हैव सम कोल्ड, तो कॉफ़ी विल मेक इट वर्स। सो बिना कॉफ़ी के आज हम जंग पर जाएंगे। हो सकता है दोस्तों मेरे ब्लॉग्स देख कर ना लगता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड पर्सन हूँ, हद से ज़्यादा। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी एट द टेबल्स वेयर आई एम नॉट लीडिंग। अब इसको नेगेटिव ट्रेड कह लो या कुछ भी कह लो भाई, एंड आई एम इक्वली ऑपोजिट व्हेन आई एम लीडिंग। यू विल सी अ टोटली डिफरेंट, कॉन्फिडेंट, अमेजिंग वर्जन ऑफ माइंड। जो पर्शियंस थे उनका जो आर्ट का सेंस था वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड था। वो और ज़्यादा अपने टेक्स्ट में ब्यूटी लाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक खत को इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था तालिक। तो 7 जुलाई की रात थी और ये वक्त होगा मान लीजिए 1 से 1:30 बजे का रात का, और ये साल था आपका 1837। एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी आराम फरमा रहा था। ये जो 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, इसका नाम था नसीरुद्दौला। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून था और एक अजीब सी तसल्ली। दरअसल तकदीर ने जो इस इंसान को दिया वो उसने कबूल कर लिया। अचानक से नसीरुद्दौला के जो महफूज कमरा था उसके बाहर एक दस्तक होती है। अब अंग्रेज अफसर आधी रात को 60 साल के नसीरुद्दौला के पास आए क्यों है? अब सोचिएगा, ये जो सिर्फ फरमान था, इसी फरमान की वजह से आज आप और हम सब यहाँ पर लगभग 190 साल बाद मिले हैं। ऐसा मानिए कि आपका और हमारा मिलना आज से 190 साल पहले ही तय हो चुका था। तहखाने की घुमावदार सीढ़ियाँ उतर रहे थे, कुछ उनके साथ होने वाला था। शायद ही नसीरुद्दीन हैदर को पता हो कि वो सीढ़ियाँ वो वहाँ पर आखिरी बार उतर रहे हैं। नसीरुद्दीन हैदर से कंज्यूम करने के बाद सो जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। इसके बाद नसीरुद्दौला को अवध की मसनद पर चढ़ाया जाता है कि तख्त नशीनी के जस्ट 5 सालों के अंदर ही छोटा इमामबाड़ा, पक्की सड़कें खींची जाने लगी, हुसैनाबाद बारादरी, जामा मस्जिद और ये उनका अधूरा वॉच टावर बनवाया गया। इसी इमारत से फिसल कर उनकी डेथ हो जाती है, तो इस इमारत को मनहूस समझकर इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाता है। ये थी कहानी इस अधूरे वॉच टावर की, जिसका इनिशियल पर्पस था यहाँ से चांद देखे जाने का। और आज भी जब भी लखनऊ में मुहर्रम या ईद इन सारी चीज़ों का आगाज़ होता है तो वो यहीं से चांद देख कर होता है।